और आज हम लोग पढ़ेंगे लॉजिक गेट क्लास 12 का। सबसे पहले समझते हैं कि लॉजिक गेट किसे कहते हैं। वह डिजिटल परिपथ जो निवेश तथा निर्गम के बीच तर्कपूर्ण संबंधों के अनुसार कार्य करता है, लॉजिक गेट कहलाता है। अब इसमें है कि निवेशी, इसको निवेशी चर भी बोलते हैं और निर्गम चर किसे बोलते हैं। तो निवेशी चर जो किसी परिपथ में लगाया जाता है, एक जहाँ पर मान पुट किया जाता है, और निर्गम चर का अर्थ हुआ कि जहाँ से हम प्राप्त करते हैं इस चीज़ को। लॉजिक गेट मूलतः 3 प्रकार के होते हैं: और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। इसको बेसिक गेट भी बोला जाता है। अब इनमें लॉजिक और गेट में और एंड गेट में और नॉट गेट में एक संक्रियाएं होती है। संक्रियाएं के आधार पर जैसे संक्रिया समझते हैं कि इनको धन संक्रिया बोला जाता है, और गेट को धन संक्रिया बोला जाता है, और एंड गेट को गुणन संक्रिया बोला जाता है, जिसे परिपथ में इसी के अनुसार कार्य किया जाता है। और नॉट गेट में बार संक्रिया बोला जाता है। आगे चल के इसके परिपथ में अपोजिट संक्रिया भी देखने को मिलता है। निवेशी तथा निर्गम के एक दूसरे के विपरीत होते हैं नॉट गेट में। और इन संक्रियाओं के आधार पर जैसे एक वैज्ञानिक थे जॉर्ज बुले, और इन्होंने ही 1854 ईस्वी में एक तर्कसंगत बीजगणितीय का आविष्कार किया, मैंने प्रतिपादन किया था, जिनके 2 मान होते हैं। एक पहला मान को बोलते हैं सत्य मान और दूसरे को बोलते हैं असत्य मान। तो सत्य मान को डिनोट किया जाता है 1 से और असत्य मान को डिनोट किया जाता है 0 से। और इसी के आधार पर ही परिपथ की सत्यता जांच की जाती है, और जिससे गेट वेरीफाई हो जाता है। और गेट का स्ट्रक्चर सबसे मोस्ट है कि इसमें एक से अधिक निवेशी चर होते हैं, जो यहाँ पर है दिखाया गया है। निवेशी चर होता है और एक ही निर्गत चर होता है, जिसे हम किसी परिपथ के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। ये 1854 में विकसित हुआ था ये गणित, जिसके 2 मान होते हैं 1 और 0। और लॉजिक गेट की सत्यता सारणी समझेंगे। लॉजिक गेट की सत्यता सारणी वह सारणी है जो उस गेट के सभी संभव निवेशी संयोग तथा संगत निर्गमों को दर्शाती है। यानी कि 1 और 0 के बीच रिलेशन देखने को मिलता है सत्यता सारणी में। और सत्यता सारणी में जो होता है, यहाँ पर संक्रियाओं के आधार पर कार्य होता है। संक्रियाओं के आधार पर परिपथ में बनावट के अनुसार हम कार्य करते हैं। जिससे अगला टॉपिक देखेंगे इसी पर है। जिससे पहला है हमारा और गेट। तो इसमें 2 या 2 से अधिक निवेशी चर होते हैं, एक निर्गत चर होता है। अब इसका संकेत में समझेंगे कि निवेशी चर किसे कहते हैं। यहाँ पर ए और बी 2 निवेशी चर हैं, इसी को हम बोलते हैं निवेशी चर। और y को परिपथ के द्वारा प्राप्त किया जाता है, इसको बोलेंगे निर्गत चर। निर्गत चर, इसका ये सिंबल है, इसी के द्वारा हम पहचान पाते हैं कि ये और गेट है। अब और गेट है तो सबसे पहले हम पिछले में पढ़ चुके हैं कि और गेट को हम धन संक्रिया बोलते हैं। धन संक्रिया बोलते हैं। और गेट को धन संक्रिया बोलते हैं। अब कोई क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में कि और गेट का बूलियन व्यंजक क्या है। और गेट का बूलियन कहीं कहीं मिलता है, बूलियन व्यंजक क्या है। तो और गेट का बूलियन व्यंजक, यहाँ पर बूलियन व्यंजक जब भी हम निकालेंगे तो निवेशी चरों के बीच रिलेशन होता है। निवेशी चरों के बीच, तो और गेट में हम पढ़े हैं, और गेट में कि धन संक्रिया है, धन संक्रिया है यहाँ पर। तो धन संक्रिया में सबसे पहले ध्यान देंगे कि निवेशी चर के बीच रिलेशन क्या होना चाहिए। तो निवेशी चर के बीच रिलेशन भी धन संक्रिया का होगा। तो a + b = y, a + b = y, यही हमारा इस गेट का बूलियन व्यंजक होगा। निवेशी चर के बीच रिलेशन हो गया, ये निर्गत चर के बराबर होगा। तो ये अगर एग्जाम में पूछेगा कि और गेट का बूलियन व्यंजक क्या होगा, तो a + b = y।
अब इसको परिपथ के द्वारा समझते हैं, तब जाकर के सत्यता सारणी प्रमाणित होगी। परिपथ में यहाँ से ये ए और बी दो निवेशी चर हैं, मान के चलें दो स्विच है, ये ए और बी दो स्विच है, यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है जो सत्यता सारणी को प्रमाणित करेगा। अब यहाँ से समझेंगे कि जब एक के दो संभव मान ए स्विच के 0 और 1 हो सकते हैं, बी के भी दो मान हो जाएंगे 0 और 1 होंगे। 0 और 1 का अर्थ यहाँ पर समझेंगे कि 0 का अर्थ ये है कि परिपथ खुला हुआ है, परिपथ खुला हुआ है, खुला हुआ जैसे ये अभी है, परिपथ खुला है। 1 का अर्थ है कि परिपथ बंद कर दिया गया है, जैसे यहाँ पर परिपथ में दो सिंबल स्विच बाहर निकला हुआ है, तो यहाँ से इसको जोड़ते हैं हम, तो ये खुला हुआ है, बंद करेंगे तो इसको इस तरह से कर दिया जाता है, तो परिपथ बंद हो जाएगा, यानी कि सर्किट में धारा का प्रवाह चालू हो गया है, सर्किट में धारा का प्रवाह चालू हो गया है। और उसी प्रकार से स्विच बी के लिए भी वही वर्क होगा, एक दो मान हो जाएंगे, एक शून्य मान यानी परिपथ खुला है, 1 यानी परिपथ चालू है, बंद है परिपथ। अब यहाँ पर देखते हैं कि ए और बी के बीच अगर रिलेशन स्थापित करते हैं तो इतना हमारा मान आता है, यानी पहले टर्म में मान हो सकता है कि दोनों खुला हो, परिपथ दोनों स्विच खुला हो, उसके बाद एक स्विच खुला है दूसरा बंद है, फिर पहला खुला बंद है दूसरा खुला है, या दोनों बंद है, तो देखेंगे कि रिजल्ट हमारा क्या होता है। यहाँ पर देखो y बराबर हम लिख देंगे a प्लस बी, ये हमारा बूलियन व्यंजक हो जाएगा इस गेट के लिए। अब यहाँ पर देखेंगे कि अगर दोनों स्विच खुला रहेगा तो क्या ये बल्ब जलेगा, तो यहाँ से किसी भी प्रकार का करंट का सप्लाई नहीं हो रहा है तो बल्ब नहीं जलेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे शून्य, यानी कि असत्य मान है। असत्य मान के लिए हम लोग लिखते हैं, असत्य मान के लिए लिखेंगे 0 और सत्य मान के लिए लिखेंगे 1। तो यहाँ पर 0 जब हो जाएगा बल्ब नहीं जलेगा तो ये हो जाएगा असत्य। अब देखेंगे कि पहला ये खुला है, दूसरे स्विच को बंद कर देते हैं, तो दूसरे स्विच को बंद करेंगे तो यहाँ से करंट का सप्लाई होगा, इस रास्ते से होकर के आकर के ये बल्ब जल जाएगा। जब ये बल्ब जल जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे 1। उसी प्रकार से ये सर्किट खोल दिया गया, इसको बंद कर दिया गया, तो करंट का सप्लाई इस रास्ते से होकर के बल्ब को जला देगा, तो यहाँ पर बल्ब जल गया तो 1 लिखेंगे। फिर दोनों स्विच को 1 करते कि दोनों स्विच बंद कर दिया गया है, यानी कि दोनों पॉजिटिव में है, तो बंद कर दिया गया तो फिर भी बल्ब जलेगा, तो इसको हम लिख देंगे 1। अब पढ़ेंगे हम लोग दूसरा गेट, फिर एंड गेट। इसका भी परिभाषा जो पिछले हम लोग पढ़े हैं और गेट में वही परिभाषा है। इसमें दो या दो से अधिक निवेशी चर तथा एक निर्गत चर होता है, एंड गेट कहते हैं। ये संकेत है, फिर परिपथ में इसी तरह का सिंबल होगा तो हम लोग पहचान जाएंगे कि ये एंड गेट है। अब इसमें भी वही, जैसे हम लोग पहले पढ़े हैं कि बूलियन व्यंजक क्या होता है, तो बूलियन व्यंजक जैसे हम लोग पढ़े हैं कि बूलियन व्यंजक जॉर्ज बूले ने यहाँ पर बताए थे 1854 में कि निवेशी तथा निर्गत चर के बीच रिलेशन होता है, बीच संबंध स्थापित जो होता है वही क्या होता है, बूलियन व्यंजक होता है। तो यहाँ पर निर्गत चर y है, निवेशी चर a तथा b, लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं पहले कि एंड गेट जो है, एंड गेट ये गुणन संक्रिया है। एंड गेट क्या है, गुणन संक्रिया, जिसको डॉट से सूचित किया जाता है। तो यहाँ पर बूलियन व्यंजक क्या हो जाएगा, a और b के बीच रिलेशन हम बनाएंगे तो डॉट के रूप में ही बनाया जाएगा, तो a डॉट b इजकल टू y, ये हमारा हो जाएगा एंड गेट का बूलियन व्यंजक। ठीक, अब इसको परिपथ में देखेंगे। परिपथ में ये दो निवेशी चर है, स्विच के रूप में यहाँ पर ले लिया गया है, स्विच के रूप में यहाँ पर एक बाह्यतम बल्ब लगा दिया गया है, जिससे सत्यता सारणी को हम डिनोट करेंगे। एक यहाँ पर बैटरी जोड़ दी गई है। अब करंट का सप्लाई प्लस से इधर से होगा, तो अब सत्यता सारणी में हम समझेंगे यहाँ पर भी वही प्रक्रिया हो जाएगा, सत्य मान, यानी कि बल्ब जो होगा, बल्ब जलेगा
तो मान हो जाएगा हमारा सत्य मान हो जाएगा। सत्य मान होगा तो इसको डिनोट हम करेंगे 1 से। अब बल्ब नहीं जलेगा, नहीं जलेगा तो इसको हम बोलेंगे असत्य मान। असत्य मान, तो असत्य मान को हम डिनोट करेंगे 0 से, और 1 और 0 से ही हम लोग सत्यता सारणी का क्या करेंगे, प्रमाणित करेंगे। यहाँ पर y इक्वल टू यानी निर्गत चर बराबर a डॉट b, यानी जो बूलियन व्यंजक के रूप में है यहाँ पर। अब यहाँ पर वही रिलेशन जो यानी कि a के संभव मान कितने हो सकते हैं, 0 और 1 हो सकते हैं। उसी प्रकार b के कितने मान हो सकते हैं, 0 और 1 हो सकते हैं, यानी कि सत्य और असत्य दोनों हो सकता है। तो सबसे पहले हम दोनों स्विच को क्या किए हैं, दोनों स्विच को हम खुला रखे हैं, यानी कि 0 0 किए हैं। तो हमारा रिजल्ट भी क्या होगा, यहाँ पर बल्ब नहीं जलेगा। तो नहीं जलेगा यानी कि बल्ब नहीं जलेगा यानी असत्य मान, तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक स्विच को बंद किए हैं, यानी कि बी को बंद किए हैं, ए को खुला रखेंगे। तो करंट का सप्लाई यहाँ से ध्यान से देखेंगे, करंट का सप्लाई यहाँ तक जाएगा लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि ये स्विच खुला हुआ है। तो बल्ब फिर भी नहीं जल पाएगा, तो इसका 0 मान कर देंगे। अब यहाँ पर रखेंगे दूसरा, इस स्विच को खुला रखेंगे, इस स्विच को बंद करेंगे, यानी कि जो 1 है। तो अब यहाँ से करंट का सप्लाई होगा, यहाँ तक आएगा लेकिन आगे नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये स्विच खुला हुआ है। तो बल्ब फिर भी नहीं जलेगा, तो यहाँ पर 0 रख देंगे। जब दोनों स्विच को यहाँ पर फोर्थ कंडीशन में आएंगे, दोनों 1 1 है, इसका अर्थ कि दोनों स्विच क्या है, बंद किया गया है। तो दोनों स्विच बंद किया जाएगा तो बल्ब जल जाएगा, यानी कि करंट का सप्लाई यहाँ से होकर के होते हुए बल्ब तक पहुँच पाएगा। तो ये मान हमारा 1 हो जाएगा, यानी कि सत्य हो। ये हो गया हमारा एंड गेट का सत्यता सारणी। अब एक यहाँ पर छोटा सा एक ट्रिक समझेंगे। ट्रिक केवल इसके लिए एंड गेट में कि अगर ये रिलेशन हम बनाते हैं, ये अगर रिलेशन हम बना देते हैं, गुणन संक्रिया है, ये तो रिलेशन और गेट में भी है और एंड गेट में भी पढ़ेंगे। आगे भी जो संयोग से वह कॉम्बिनेशन करके बनाया जाता है, 2 गेट है जिसका नाम यहाँ पर हम बता देते हैं, एंड गेट प्लस नॉट गेट जोड़ेंगे तो नैंड बनता है, नैंड गेट बन जाएगा। और फिर OR गेट प्लस नॉट गेट जोड़ेंगे तो नॉर गेट बनता है। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब इसके लिए ट्रिक क्या है, ट्रिक समझते हैं। यहाँ पर ये में गुणन संक्रिया हम लोग पढ़े हैं कि एंड गेट जो है गुणन संक्रिया है। तो यहाँ पर 0 × 0 0 होगा, 0 अब यहाँ पर लिख देते हैं 0.0 बराबर 0, 0.1 बराबर 0 में किसी से गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 0। फिर 1 में डॉट गुणा करेंगे किससे, 0 से, तो फिर भी हमारा क्या हो जाएगा, 0। अब अगर 1 × फिर 1 करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। यहाँ पर अगर सर्किट को हम नहीं देखें, केवल गुणा कर दे इनमें, तो हमारा सत्यता सारणी प्रमाणित हो जाएगा। इस चीज़ को समझेंगे, केवल एंड गेट के लिए समझेंगे।